दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आदमी की एक कमजोरी है कि वो जिसके पास होता है, जिसे अपना नेता मानता है, जिसे अपना गुरु मानता है, जिसके बातों से सीखता है या जो उसके मन को अच्छा लगने लगता है, वो उसका अनुयायी बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है। अगर पीछे इतिहास में जाएं तो जो भी बुद्ध पुरुष आए धरती पे, जो संत जन हुए, जो ज्ञानी लोग हुए, उनके नाम पे एक धर्म ही चल पड़ा, एक संप्रदाय ही चल पड़ता है। और वो जानते हैं कौन से लोग होते हैं, वो उनके अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं। और होता यह है कि जो अनुयायी होते हैं वो अपने गुरु के बातों को ही ढंग से समझ नहीं पाते। गुरु जिसे मुक्ति दिलाने के लिए आता है, जो उनका अतीत होता है, जो उनका मन की धारणा होती है, उसी से गुरु मुक्ति दिलाने आता है कि भाई जो तुमने पकड़ रखा है वो सारा का सारा तुम्हारे बंधन का कारण है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, किसी को मत पकड़ो। लेकिन अनुयायी तो अनुयायी होता है भाई, उसकी बुद्धि, उसकी समझ अगर अपने गुरु की बराबर हो जाए तो वही गुरु हो जाए, लेकिन उतनी होती नहीं है। कुछ लोगों की होती है, लेकिन जो ज़्यादा भीड़ होती है ना, वो नासमझों की ही होती है। फिर वो उनके एकदम अंधभक्त हो जाते हैं, अनुयायी हो जाते हैं। और अनुयायी होने के कारण उनकी विचारधारा संकीर्ण हो जाती है। और इनका काम क्या होता है? सिर्फ अपनी गुरु की बातें करना, अपने गुरु की पूजा करना, अपने गुरु को ही कहीं भी स्थापित करना, किसी और की सुनना ही नहीं। ये लोग इस प्रकार के होते हैं कि दूसरा कुछ पढ़ेंगे भी नहीं कि किसी दूसरे गुरु को सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, उनका सत्य क्या है भाई। नहीं, ये तो कहते हैं कि नहीं, जो मेरे गुरु ने कह दिया, जो मेरे नेता ने कह दिया, बस वही सत्य है, बाकी सब गलत है। इस प्रकार की बातें देखी जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कमजोर दिमाग वाले होते हैं, या उनके भीतर समझ की स्तर इतनी कमजोर होती है कि वो किसी दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इस कारण उनके भीतर कट्टरता भी आ जाती है। जो धर्मों की कट्टरता है, अगर जाके देखें तो उनके भीतर कट्टरता इसलिए है क्योंकि वो लोग कुछ दूसरा पढ़े ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं, तो कट्टरता तो आएगी ही। और उसी प्रकार जो किसी के फॉलोअर होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो किसी दूसरे चीज को नहीं पढ़ना चाहते, ना समझना चाहते, सिर्फ अपने गुरु को भगवान की तरह दिखाएंगे। कहीं भी कोई बात आएगा तो बस अपने गुरु को लाके खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, दुनिया का बुरा हाल जो किया है ना, वो अनुयायियों ने ही किया है। जो धर्मों के बीच फसाद है, वो अनुयायियों के कारण, फॉलोअर के कारण, उस धर्म के मानने वाले लोगों के कारण। और जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि इनकी समझ उतनी नहीं होती जितने कि वो बुद्ध पुरुष हुए, जितने कि वो उस मसीहा की थी। जो भी धर्म के मसीहा हुए, बुद्ध हो, कबीर हो, कृष्ण हो, मोहम्मद हो, ईसा मसीह हो, जो भी हुए, उनकी जो समझ थी ना, वो निश्चित रूप से एक ही जैसी थी। उन्हें परम सत्य का ज्ञान था, बोध था। वो उस स्तर से बोले थे। लेकिन जो उसके चेले चपाटी होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो लोग सारा सत्यानाश कर रहे थे। वो अपने समझ के अनुसार उस बात को समझते हैं। और दोस्तों, यह जो जीवन का क्षेत्र है ना, इसमें एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। जो जिस स्तर की चेतना वाला व्यक्ति है, वो उस स्तर की बातें समझता है। एक ही बात को अगर 100 लोग हैं तो 100 तरीके से समझेंगे। और लेकिन जो गुरु बोल रहा है, हो सकता है कि बिल्कुल अलग बोल रहा हो और समझने वाले बिल्कुल अलग समझ रहे हैं। ऐसा होता है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि इतने गुरु हुए, इतने संत जन हुए, लेकिन उनके जो पंथ है, जो उनका धर्म है, जो उनके चेले चपाटी हैं, उनमें से कोई निकल नहीं पाता वैसा।
क्योंकि वो लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं। जो गुरु सिखाना चाहता था स्वतंत्रता, मुक्ति, उसी को वो छोड़ देते हैं और गुरु को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। वो गुरु के ही आसपास घूमने लगते हैं, जबकि गुरु आया था अतीत से मुक्ति दिलाने के लिए कि भाई ये पीछे का छोड़ो। लेकिन ये जो अनुयायी होते हैं वो वही काम करते हैं फिर से। और ज्यादातर देखेंगे ना तो ये झगड़े होते हैं, जो धार्मिक झगड़े हैं, जो किसी के अनुयायी आपस में लड़ते हैं, वो इसी कारण लड़ते हैं क्योंकि उनको अपने गुरु के बराबर ही समझ नहीं होती, उस स्तर की उनकी चेतना नहीं होती, उनको सत्य का बोध नहीं होता। वो समझते हैं कि जो भी है वो गुरु ही है। उनके गुरु के शरीर, उनके कपड़े, उनके खान पान, उनके बोलचाल के तरीके, बस वही सब चीजें। उस चीज को छोड़ देते हैं जो गुरु कहना चाहता था, जिस ओर उसने इशारा किया था, सत्य की ओर, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, उसको लोग छोड़ देते हैं। जो अनुयायी होते हैं वो पकड़ लेते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु सामने है और सत्य अनजाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब बुद्ध का जो अनुयायी हैं, जो बौद्ध हैं, बुद्ध को सालों लग गए थे सत्य का बोध होने में, लेकिन बोध बनना कितना आसान है। बस किसी के पास जाओ और कुछ होते होंगे कर्मकांड, कुछ बातें बोल दो, हो गए बोध। तो क्या आपको सत्य का बोध हो गया? क्या आप बुद्ध हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। फिर आप मूर्खतापूर्ण हरकतें करोगे। आप अपने गुरु को ही, आप अपने जो गुरु के शरीर है उसी को ही आप पहचान देने में लगे रहोगे, जैसा कि आजकल देखने को मिलता है। और यह हर धर्म, हर जाति या हर धर्म में हर बुद्ध पुरुष के साथ है। जो कबीरपंथी हैं वो लोग कितने कबीर को समझते हैं? बहुत मामूली लोग होंगे उसमें। बाकी लोग तो बस एक पंथ बना लिए, उस पर चल रहे हैं। कबीर को पूर्ण परमात्मा बना दिए। अब क्या जरूरत है किसी और को समझने की, पढ़ने की? उनके मंदिर स्थापित हो जाते हैं, उनके नाम पे मेले लगने लगते हैं। यही तो होता है हर जगह, हर धर्म में ही, चाहे राम के नाम पे हो, कृष्ण के नाम पे हो, ईसा मसीह के नाम पे हो, मोहम्मद के नाम पे, सबके नाम पे वही हो रहा है। और इस कारण लोग सत्य से चूक जाते हैं। जो बुद्ध पुरुष आए थे सत्य की ओर इशारा करने के लिए, क्योंकि सत्य तो साक्षात बताया नहीं जा सकता, तो इशारा तो जरूर वो कर रहे थे, लोगों ने समझा नहीं और फिर आपस में लड़ते हैं। कहते हैं कि देखो मेरा वाला तो ये कह रहा है, मेरे वाले की भाषा ये है, तुम्हारे वाले की भाषा वो है, तुम्हारा वाला तो कुछ और कर रहा है, मेरा वाला कुछ और कर रहा है। लेकिन जो ज्ञानी होगा, आज भी ये सत्य का बोध होगा, जो असल में जानता है परमात्मा को, वो साफ साफ देखेगा कि सभी वही बात कह रहे हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, बस कहने में अंतर है, भाषा का अंतर। और वैसे एकाध लोग होते हैं करोड़ों में। तो इस कारण ये जो अनुयायी लोग हैं ये आपस में लड़ते हैं। ये जितने धार्मिक लोग हैं वो एक तरह से अनुयायी हैं, फॉलोअर की तरह ही है। और क्या है, उनके पास क्या पता है धर्म के बारे में? कपड़े के सिवा, कर्मकांड के सिवा उनको क्या पता है? उन्हें क्या सत्य का बोध है? क्या वो सत्य को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं? कितना खोज किया उन्होंने, किसी घर में जन्म लिए उस अनुसार उनकी धर्म हो जाती है। उनके माता पिता किसी को मानते हैं तो भी मानने लगते हैं, या देखते हैं कि किससे जुड़ जाने पे मेरा अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्म को चुनते हैं। कहते हैं कि भाई मेरा धर्म महान, मेरा धर्म श्रेष्ठ। कुल मिलाकर वो अपने अहंकार को ही प्रक्षेपित करते हैं, अपने अहंकार को ही बड़ा करते हैं। वो किसी व्यक्ति से, बुद्ध पुरुष से जुड़ते हैं इसलिए ताकि मेरा अहंकार बड़ा हो जाए, ताकि मैं दूसरों के सामने कह सकूं कि देखो मैं तो इस धर्म का अनुयायी हूं, मैं तो इनको मानता हूं, बुद्ध को, कबीर को, कृष्ण को। लेकिन सत्य का कुछ पता नहीं, बंधन वैसे के वैसे ही जीवन में है, चेहरे पे कोई शांति और मस्ती नहीं, आनंद नहीं। कहां से होगा? जब तक भीतर सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक खुद को जानोगे नहीं, तो
कैसे होगा? और दोस्तों, यही कारण है कि इन धर्मों में भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। कहीं मंदिर से सोना गायब हो जाता है, तो कहीं लोग यह दिखाने में लगे हैं कि भाई यह धर्म, यह मंदिर तो मेरे धर्म का है। क्या फायदा? लोग जो कचरा है उसके लिए मर रहे हैं। जो सारे कर्म कांड हैं, जो सारे व्रत उपवास हैं, जो प्रतीक हैं, बस इसी के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। क्योंकि सारे के सारे सिर्फ अनुयायी हैं, सिर्फ अनुयायी। उन्हें कुछ भी नहीं पता धर्म के बारे में। ना किसी को आत्मज्ञान से मतलब है, ना आत्मबोध से, ना आत्मचिंतन से, जहाँ से कि आदमी सत्य को जानेगा, जहाँ से कि आदमी स्वयं को जानेगा, उससे किसी को मतलब नहीं। वही रास्ता है आदमी का कि वो अपने भीतर के बीमारी को दूर कर पाए, अपने आप को समझ पाए। लेकिन कोई प्रयास वहाँ नहीं दिखाई देते। बस फ्लोवरबाजी दिखाई देती है, अनुयायी बनना दिखाई देती है, किसी धर्म में प्रवेश कर जाना दिखाई देती है, इतना ही दिखाई देता है, जबकि वो बाधा है। अगर आप भीड़ को चुन लेते हैं तो आप बाधा में पड़ गए। कोई कितना ही महान क्यों ना हो, उसके अनुयायी आप मत बने। आप सत्य के ओर मुंह करके चलें, जिससे जो सीखने को मिले सीख लीजिए। न उसकी आलोचना करें, न उनके अनुयायी बने। आलोचना भी मत करें। क्यों आलोचना करना, क्यों उलझना? क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ सिखाती है। हर जगह से आदमी सीख सकता है, जान सकता है। अगर किसी से कुछ सीखें, श्रद्धा रखिए उनके प्रति, अंधभक्ति मत कीजिए। क्योंकि अंधभक्ति करेंगे फिर आप सत्य से चूक जाएंगे, आपके जीवन में सत्य उपलब्ध नहीं होगा। आपको सत्य से ये सारे के सारे अनुयायी दूर ही करेंगे। ये भीड़ है, क्योंकि भीड़ के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। इस बात को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुयायी लोगों से दूर रहें, न अनुयायी किसी का बने। क्योंकि अनुयायी बने कि आप अपनी स्वतंत्रता खो दिए, आप एक नया बंधन चुन लिए, फिर आप दूसरों के पास जा ही नहीं पाएंगे। फिर आप संकीर्ण विचार वाले बन जाएंगे। जबकि यह जीवन मिला है, एक ही बार मिला है, किसी के चरणों में लौटने के लिए नहीं मिला है। आप अपने जीवन के मालिक बने, गुलाम नहीं। भीड़ सिर्फ गुलामी देती है। उनके जीवन में कोई प्रेम नहीं, कोई रसधार नहीं, न उन्हें कुछ भी बोध है, न उन्हें धर्म का ज्ञान है। बस उन्हें ज्ञान है तो सिर्फ अपने अहंकार का। बस उन्हें चाहिए तो सिर्फ अपना अहंकार, वो उसी से खुश होना चाहते हैं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अहंकार ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये जितने धार्मिक लोग दुखी दिखाई देते हैं, जितने अनुयायी फॉलोअर दुखी दिखाई देते हैं, जिन्हें बात बात पे चोट लगती है, जिनका कभी धर्म खतरे में आता है, जिनके कभी गुरु खतरे में आते हैं, निश्चित रूप से वो सिर्फ और सिर्फ अनुयायी लोग हैं। वो सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ते हुए देखना चाहते थे, और जब उनके अहंकार पे कोई चोट करता है तो चोटिल हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी भी अनदेखी किया जाए, निश्चित रूप से उसकी बड़ाई की जानी चाहिए। लेकिन ना अंधभक्ति करना है, ना किसी के अंध आलोचक बन जाना है। आपको जहां से जो मिले ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए। यही जीवन का सार है। इसी से आपके जीवन में क्रांति घटित होगी, इसी से आप निर्भर रहेंगे जीवन में। नहीं तो आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, और जब आप भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे तो आप सत्य से चूक जाएंगे। आप फिर उसी भीड़ में रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात को समझिए। और जो भीड़ में गायब हो जाता है, जो भीड़ का ही हिस्सा बन जाता है, निश्चित रूप से समाज को अशांति की ओर ले जाता है, समाज को डर की ओर ले जाता है, समाज में कई प्रकार की समस्याओं का जन्म देता है। यह तय है। और नहीं विश्वास है तो आसपास देख लीजिए। जो अनुयायी हैं किसी धर्म के, किसी व्यक्ति के, किसी गुरु के, जो फॉलोअर हैं, उनकी स्थिति को देखिए।
उनके पास अपनी कितनी बुद्धि है, वो कुछ भी कहता है और ये लोग तैयार रहते हैं उसके साथ खड़े होने में, उसको परिभाषित करने में कि हाँ हाँ ये सही ही कह रहा है। और वो अनुयायी तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो फिर अपने गुरु की ही नहीं सुनते, वो अपनी परिभाषा गढ़ देते हैं। तो अनुयायी होने से बचना चाहिए। आप अपनी निजता को बना के रखिए। धन्यवाद दोस्तों।